डिस्क बल्ज जो बहुत बड़ा टॉपिक बन रहा है इस टाइम पे, लोअर बैक पेन, इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको बैक पेन हुआ, आपने बेसिकली थोड़े दिन थेरेपी कराई, बैक पेन ठीक रहा, आपने क्या किया, दोबारा से जिम चालू कर दिया। जिम में ये वही मूवमेंट करेंगे जाके जो करते आ रहे थे, ठीक है, बट मैंने तो वो मूवमेंट नहीं कराई आपको। चाहे डिस्क बल्ज की वजह से पेन ना हो सकता है कि टाइटनेस हो, वीकनेस हो अराउंड दिस पार्ट, या ओवर यूज हो, या स्पाइन की मोबिलिटी खराब हो, वीक ग्लूट हो और वीक हैमस्ट्रिंग्स हो, हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो, राइट, उसकी वजह से। बट अगर आपको एमआरआई में थोड़ा सा भी डिस्क बल्ज आ गया ना, सीधा दिमाग कहाँ जाएगा, डिस्क बल्ज पे। वो बार बार डिस्क बल्ज इस तरीके से दिमाग में घूमता रहेगा कि आपको मूवमेंट करने से डर लगेगा। आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को और इनवाइट कर रहे हो, बिकॉज जो आपके इस पार्ट के अराउंड मसल्स हैं वो टाइट और वीक हो जाएंगे, तो आपका पेन और बढ़ने वाला है। अब बात आती है राइट मूवमेंट की। मूवमेंट का मतलब आप समझते हो कि जाएंगे जिम में, स्क्वाट्स लगाएंगे, डेडलिफ्ट लगाएंगे, बेंट ओवर रो लगाएंगे, आप और खराब कर लोगे। सर मेरे पास आए, सबसे पहले मैंने पुशअप भी नहीं दिए, पुशअप की जगह मैंने डिप होल्ड दिए। वाई? डिप होल्ड में हमारी स्पाइन पे प्रेशर कम है, वहीं पे अगर मैं इनको पुशअप कराऊंगा तो आर्च बनने का चांस ज़्यादा है। मैंने आपको वॉल सिट्स दिए, मैंने सर को नॉर्डिक कर्ल और रिवर्स नॉर्डिक दिए। मैंने कोई वेट दिया अभी तक आपको? रोज आपको ऐसा लगता होगा कि स्वेट हो रहा है, मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ अब? बस इतना सा सोचना है हमको। अपर बॉडी में मैं उनको वो ट्रेनिंग दूंगा जिससे कि उनकी स्पाइन पे ज़्यादा आर्च और बेंड विद लोड ना पड़े। मैं आपको क्या दूंगा, चेस्ट फ्लाई, रिवर्स फ्लाई, न्यूट्रल स्पाइन में लैट पुल डाउन्स, राइट। आज मैंने आपको डंबल फ्रंट रेजेस दिए, क्या बोला, बैक सपोर्ट लेके होल्ड करो, मैंने इनको ये नहीं बोला ये करो। मैंने सर को बिठा के ओवरहेड प्रेस नहीं दिए। वाई? बिकॉज सारी मूवमेंट यहाँ से कॉम्पनसेट होती है हमारी बॉडी की। जैसी वेट आएगा वो दिक्कत बढ़ने का चांस है। अगर एक बार ट्रिगर हो गया फिर से 10-15 दिन में, 1 महीने के लिए घर बैठ जाएंगे। तो समझ रहे हो, ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ना डिस्क बल्ज में, हम सब कर रहे हैं। आपको भी डिस्क बल्ज हुआ, आपको हुआ, एक साइड में पेन जा रहा था, ये इन्होंने थेरेपी कराई, ठीक तो हो गया, बट इन्होंने दोबारा से जिम चालू कर दिया। जिम चालू करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होना था इनका, बट इन्होंने वही सेम एक्सरसाइजेस करी होंगी जो पहले कर रहे होंगे। नॉलेज है नहीं, एक कंपाउंड मूवमेंट पड़ी नहीं बैक पे, फिर से दोबारा से ट्रिगर हो जाएगा। समझ रहे हो? वहीं पे अगर होता तो मैं आपकी प्रॉब्लम को पहले ही बचा सकता था। सर के केस में भी इनकी प्रॉब्लम को मैं पहले ही बचा सकता था। इन्होंने आर्च बना के एक्सरसाइजेस कर ली, जो पेन थोड़ी थी वो और बढ़ गई। अब इनको जो सciatica पेन हो रहा है वो दोनों लेग्स में हो रहा है। अब ये खड़े भी रहते होंगे तब भी इनको सेंसेशन होती होगी, बैठे भी होंगे तब भी सेंसेशन होगी, मूवमेंट कुछ भी करेंगे वही सेम सेंसेशन होगी इनको। बट जब ये मूवमेंट करने जाएंगे कोई भी, वहां पे जरा सा सेंसेशन होगी, इनके दिमाग में आएगा मैं नहीं कर रहा, पेन आ रहा है। बट जबकि वो नॉर्मल बैठने में भी आ रहा है, बट अगर वो किसी थोड़ा सा मूवमेंट में आ गया, वहां से क्या आएगा, फियर। सर का आज इशू है, सिर सर को थोड़ा बहुत बैक पेन हो रहा है, ठीक है। इस केस में मुझे पता है कि आपका शोल्डर राउंडेड हो रहे हैं, लोअर बैक टाइट हो रही है, हैमस्ट्रिंग टाइट हो रहे हैं, ग्लूट्स ओपन अप नहीं है, लोअर बैक में ओवर यूज ज़्यादा हो रहा है, स्पाइन मोबिलिटी भी अच्छी नहीं है। एक टाइम के बाद अगर इस पे हमने काम नहीं किया, यहाँ पर अगर गलती से प्रेशर आ गया या डिस्क ओवर यूज कर गई या प्रेशर के साथ हमने कोई मूवमेंट कर ली, जरा सा भी डिस्क बल्ज हो गया, पूरा दिमाग कहाँ जाएगा, डिस्क बल्ज। आज इनके केस में मैं इसको ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये इशू आगे चल के बढ़ेगा, क्योंकि आर्च है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट दिस ये है, तो मैं आज इनकी प्रॉब्लम को रोक सकता हूँ थ्रू द राइट मूवमेंट। स्किन दी कैट में दिया मैंने, कॉन्फिडेंस भी आया, हैंड भी कराया मैंने, बट मैंने इनको क्या नहीं दिए, वेटेड स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पुशअप कराए भी तो उतनी देर तक कराए कि जब तक लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आ रहा था। एक टाइम के बाद आने लग गया, हटा दिया मैंने। कराए भी तो होल्ड कराए, ये समझना। देखो ये दिए मैंने सर को, बट अगर इसी में मैं रेप्स डलवाता ना तो और ज्यादा आर्च बन जाता। तो पहले मूवमेंट को आप समझो सामने वाले की। अगर आपके लिए 2-4 बार पुशअप कंफर्टेबल हो जाता, फिर रेप्स डालता धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम समझ में आ गया। अगर आपको जरा सा भी लोअर बैक में कोई सेंसेशन, टाइटनेस, वीकनेस या ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है,
प्लीज टेक इट सीरियसली। और एक और बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, पेन होने से पहले बॉडी आपकी हमेशा आपको अलार्म देती है, आपको बताती है, बट यू डोंट लिसन टू योर बॉडी। पेन होने से पहले हमारी बॉडी के अंदर बहुत कुछ खराब होता है, ठीक है। जब हमें एंड में पेन होता है तो हम लोग सिर्फ पेन पे दिमाग लगाते हैं, उन रीजंस पे दिमाग नहीं लगाते हैं जिसकी वजह से हमको ये दर्द हो रहा है। हमें अगर लोअर बैक में दर्द हुआ है तो हम लोअर बैक पे लगे हुए हैं, बट इशू क्या है, हमारी ओवरऑल स्पाइन मोबिलिटी, टाइटनेस और वीकनेस इन ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग्स, टाइट ग्रॉइन एरिया, पुअर हिप मोबिलिटी, पुअर स्पाइन मोबिलिटी एंड लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो, फिर उसके बाद ओवर यूज, फिर पुअर मूवमेंट सिलेक्शन। बट जब पेन ठीक हो रहा है तो सिर्फ पेन पे काम चल रहा है।